और रूस ने कीव पर मिसाइल और ड्रोन से फिर हमला किया है। इस हमले में कीव ने 2 लोगों की मौत हो गई। उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने ब्लैक सी और अजोव सी में रूस के 20 जहाजों पर ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन का दावा है कि 9 दिनों में उसने रूस के 116 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया है। रूस यूक्रेन युद्ध और ज्यादा बारूदी बन गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस को पूरी तरह तबाह करने की कसम खा ली है। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक बहुत तेज कर दिया है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस के समुद्री रूट बंद, पुतिन की बढ़ी टेंशन। यूक्रेन ने अजोव सागर में रूस के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं और अब अजोव सागर को रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की का काला होर्मुज कहा जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने 9 दिनों के अंदर रूस के 116 से ज्यादा जहाजों पर ड्रोन से हमला किया है। इनमें से ज्यादातर तेल के टैंकर थे। ज़ेलेंस्की का मकसद साफ है, यूक्रेन क्राइमिया तक रूस की सप्लाई लाइन काटना चाहता है। हालात इतने खराब हैं कि यूक्रेन के ड्रोन अटैक से त्रस्त रूस को अपने 2 सबसे जरूरी समुद्री रास्ते को बंद करना पड़ा है। सैटेलाइट तस्वीरों और जहाजों की ट्रैकिंग करने वाली वेबसाइट के मुताबिक इन दोनों रास्तों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में जहाज फंसे हुए हैं जो आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन खतरा यूक्रेन के ड्रोन अटैक का है। अब पहले केर्च स्ट्रेट को समझिए। 3 से 15 किलोमीटर चौड़ा है केर्च स्ट्रेट, जो अजोव सागर काला सागर के बीच में है। यह मारियोपोल और क्राइमिया के लिए बेहद अहम है। यूक्रेन के हमले से दक्षिण रूस का अनाज निर्यात प्रभावित हुआ है और क्राइमिया और डॉनबॉस तक सप्लाई का असर पड़ा है। रूस के लिए खास क्यों है अजोव सागर? भारत में मुंबई बंदरगाह को देश का समुद्री दरवाजा कहा जाता है। रूस के लिए अजोव सागर भी समुद्री दरवाजे की भूमिका निभाता है। अजोव सागर यूक्रेन और रूस के बीच एक छोटा सा समुद्र है जो केर्च स्ट्रेट के रास्ते ब्लैक सागर से जुड़ा है। यहां से आगे जहाज ब्लैक सी यानी काला सागर में पहुंचते हैं और फिर भूमध्य सागर के रास्ते दुनिया के अलग अलग देशों तक जाते हैं। मतलब रूस के दक्षिणी हिस्से से निकलने वाला अनाज, तेल, स्टील और दूसरे सामान पहले अजोव सागर पहुंचते हैं, फिर काला सागर होते हुए इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं। आकार में छोटा होने के बावजूद अजोव सागर रूस की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खास है। यह भूमध्य सागर के रास्ते एशिया से जोड़ता है। सोवियत काल में बना नदियों और नहरों का नेटवर्क इसी समुद्री मार्ग से जुड़ता है। इसके जरिए दक्षिणी रूस से तेल, गेहूं, सूरजमुखी का तेल, स्टील और दूसरे सामान पहले ब्लैक सी और फिर दुनिया के कई देशों तक पहुंचाए जाते हैं। लेकिन अब यूक्रेन के ड्रोन हमलों और समुद्र में बढ़ती शक्ति ने इस इलाके में भी रूस को सीधी चुनौती देना शुरू कर दिया है। यह ऑपरेशन जारी रहता है तो इसका असर केवल युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ेगा। रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं एक्सपोर्टर है। पूरे विश्व के गेहूं निर्यात का करीब 20% हिस्सा अकेले रूस से आता है।
इसमें भी रूस के करीब 25% गेहूं का निर्यात अज़ोव सागर के रास्ते होता है। अगर ये संकट जारी रहा तो रूस को अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है। जैसे अमेरिका ईरान युद्ध में होर्मुज को हथियार बनाने से तेल के दाम आसमान छूने लगे हैं, वैसे ही अज़ोव सागर में संकट बढ़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। हालांकि रूस का दावा है कि वो अपने गेहूं का निर्यात ब्लैक सी के दूसरे बंदरगाहों से कर सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दूसरे बंदरगाहों की क्षमता इतनी नहीं है कि वो पूरा भार संभाल सकें। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से गुस्साए पुतिन ने अब यूक्रेन में भारी बमों और लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले तेज कर दिए हैं। ये धमाके बता रहे हैं कि पुतिन के हमलों में कितना बारूद है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल अटैक कर बड़ी बड़ी इमारतों को जमींदोज कर दिया है। यूक्रेनी राजधानी कीव पर रूसी सेना लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दाग रही है। हालांकि अभी रूस यूक्रेन के हालात और समीकरण तेजी से बदल गए हैं, क्योंकि ये वीडियो देखिए, फ्रांस से बहुत ही शानदार परेड का वीडियो आया है और ये परेड ऐसी है जो यूक्रेन के युद्ध को ताकत देती हुई नजर आ रही है। पेरिस में बेस्टिल डे की परेड निकाली गई। इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी आए और अपने साथ यूक्रेन के सैनिकों का एक बड़ा जत्था भी लाए। यूक्रेन के सैनिक भी फ्रांस की परेड में शामिल हुए। इमैनुअल मैक्रों और ज़ेलेंस्की दिखाना चाहते हैं कि रूस के साथ युद्ध में दोनों साथ हैं। फ्रांस पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो यूक्रेन को फाइटर जेट से लेकर क्रूज मिसाइल जैसे हथियार देगा। तो क्या यह मान लिया जाए कि रूस यूक्रेन युद्ध में सीधे कूदने जा रहा है फ्रांस? अगर ऐसा होता है तो रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा बहुत ही बढ़ जाएगा और बर्बादी की कहानी ऐसी होगी जिसकी किसी ने कल्पना ना की होगी।